एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरे भाई। सो लास्ट वीडियो में हमारी जो है कि सिस्टम डिजाइन की प्लेलिस्ट चल रही थी, ठीक है। और ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। मींस 5, सॉरी, लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, लोड बैलेंसिंग इन सिस्टम डिजाइन। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि लोड बैलेंसिंग सिस्टम डिजाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मींस कॉन्सेप्ट है, और कैसे जो है कि आप लोड बैलेंसिंग मींस कर सकते हैं और हमें क्यों ज़रूरत है। और इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है लोड बैलेंसिंग में, अगर मैं कहूँ आपको, तो सबसे पहला क्वेश्चन लोड बैलेंसिंग का क्या आता है भाई, ठीक है। कभी भी लोड बैलेंसिंग को अगर हमें समझना है तो लोड बैलेंसिंग की सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों है, प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। क्यों जो है हमें ये लोड बैलेंसिंग जो है, ठीक है, मीन्स बेसिकली हमें लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि हमें जो है लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ी, ठीक है भाई। तो समझते हैं। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेज़न है, ठीक है। मान लो अगर अमेज़न, मतलब जस्ट एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। अगर मान लो आपके पास अमेज़न है, ठीक है, ये अमेज़न है। अमेज़न के पास जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ यूजर्स की अगर मैं बात करूँ ना भाई, ठीक है, यूजर्स जो हैं, नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं, ये कंसिस्टेंटली, मतलब कि ये जो है, ये जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ये कब, मतलब कि इन पे कब जो है मीन्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या फिर मीन्स मान लीजिए एक, मतलब कि सडनली इस सर्वर पे, अमेजोन का जो सर्वर है, ठीक है, जैसे कि अभी जनरली अमेजोन कौन सा सर्वर यूज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है अपने ही प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा होगा, AWS, ठीक है। हम्म, ये तो यूजर्स क्या करेंगे, ठीक है, अमेजोन को, अमेजोन पे रिक्वेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, मतलब अमेजोन के सर्वर किस पे डिप्लॉय है, AWS पे, AWS पे। तो इन सारे यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वो कहाँ जाती है, AWS पे। देन AWS से ये सारी रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे amazon.com पे, ठीक है, amazon.com पे, amazon.com, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरह का है। अब सडनली मान लो, ठीक है, मान लो इसकी जो कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी थी 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स को हैंडल करने की, ठीक है, 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल करने की। अब जो है ये सडनली इंक्रीज होके, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं, मान लो कंट्रोल DDT अगर मैं करूँ, ठीक है, मान लो नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं ये ऐसे, मान लो आप, ठीक है, कुछ ऐसे, मान लो ये नंबर ऑफ यूजर्स जो है इनके बढ़ गए, ठीक है। नंबर ऑफ यूजर्स ही इनके बढ़ गए, ठीक है। 1 मिलियन से आप मान लो, जैसे कि यहाँ पे 1 मिलियन से अगर मैं कहूँ, तो ये जो है 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे AWS पे जो सर्वर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सर्वर्स हैं, अगर मैं सर्वर लिखूं तो मान लो ये रहा, ठीक है, AWS पे पहले इनके पास कितने थे, पहले एक सर्वर था 1 मिलियन को एक्सेस करने। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, ठीक है, तो अब देखो, अगर सेम ही सर्वर है और 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स को सर्व कर रहा है, तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स और रेजोल्यूशन में, मतलब कि टाइम लगेगा। ये जो रिस्पॉन्स AWS पे जाए फिर Amazon.com पे जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो है रिस्पॉन्स में डिले करेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डिले इन रिस्पॉन्स होगा, गलत हो गया, डिले इन रिस्पॉन्स होगा ही मेरे भाई, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या होगा, डिले होगा। सेम यहाँ पे भी, भाई कहाँ जा रहे हो यार, ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या होगा, डिले होगा ही। तो अब इसी प्रॉब्लम को देखो, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, तो इसी प्रॉब्लम को हम हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या आता है भाई, लोड बैलेंसिंग आता है। तो समझ गए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है। अब इसी को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या आता है, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। अब लोड बैलेंसिंग क्या होती है, सिंपल सी बात है, अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं, लेमन वर्ड में मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है, लोड बैलेंसिंग कुछ होता नहीं है, मतलब कि अगर मैं कहूँ, तो ये जो है हमारी जो लोड बैलेंसिंग होती है, बेसिकली हाउ इफिशिएंटली हम लोग जो है इन मीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, इनके रिक्वेस्ट को, ताकि ये जो है हमारा रिक्वेस्ट, मान लो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, हमेशा मीन्स स्मूथली चले, मतलब विदाउट एनी डाउन टाइम, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए मेरे भाई
ठीक है। इसके लिए देखो, आप लोगों को पता है कि अगर इतने सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक लोड बैलेंसर देखते हैं, लोड बैलेंसर, यस, इलास्टिक लोड बैलेंसर। ये देखो अमेजोन का इलास्टिक लोड बैलेंसर यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो है हमारे रिक्वेस्ट को, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लोड बैलेंसर है, ठीक है। ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो नंबर ऑफ यूजर्स के रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, अब ये रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्ट कहाँ, वो डायरेक्ट AWS के इस सर्वर पे ना जा करके ये क्या करेंगे, अब ये जो रिक्वेस्ट है हमारे, ये रिक्वेस्ट जाएंगे यहाँ, ठीक है। एक ये हो गया, ये देखो एक रिक्वेस्ट ये जाएगा, फिर अपना एक रिक्वेस्ट ऐसे जाएगा, ठीक है भाई। तो कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से रिक्वेस्ट जो है अपने पास कहाँ जाएगा, ये लोड बैलेंसर से अपने सारे रिक्वेस्ट इन सर्वर्स के पास जाएंगे। तो ये क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे मान लो जैसे 2-3 सर्वर है, ठीक है। तो ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि भाई ये जो है कि किन किन सर्वर्स में इनका रिक्वेस्ट इन सारे यूजर्स का जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक सर्वर में अगर यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट फॉर द वो, तो ये क्या करेगा, लोड बैलेंसर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये क्या करेगा, ये जो है रिक्वेस्ट को ऐसे मेरे भाई मतलब ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि कौन सर्वर बिजी है और कौन सर्वर नहीं है। तो इस तरह से लोड बैलेंसिंग मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा इलास्टिक ELB, ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसर अमेजोन के टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो, ठीक है भाई, अमेजोन के टर्म्स। ये क्या करेगा, लोड को बैलेंस कर देगा, ये जितने भी यूजर्स हैं जिसकी जैसे कि रिक्वेस्ट, मान लो ये यूजर यहाँ भी है, ये यूजर सेम यूजर, तो इनके लोड को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे क्या करता है, राउट कर देता है। तो ये है मेरे भाई लोड बैलेंसर का काम, ठीक है। प्रॉब्लम समझ लिया आपने, ये समझ लिया। अब देखो लोड बैलेंसर जो है कि बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। अब तो इसकी जो है कि हाउ लोड बैलेंसर वर्क्स, ठीक है, समझते हैं हाउ लोड बैलेंसर्स वर्क्स, ठीक है भाई। लोड बैलेंसर वर्क्स, अब देखो लोड बैलेंसर काम कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक यूजर उठा लूं, ठीक है, और अपने पास ये कहाँ गया यार, ये अपने पास ये रहा, ये आ जाएगा लोड बैलेंसर, ठीक है। अपने पास ये लोड बैलेंसर आ गया और अपने पास मेरे भाई ये सर्वर आ गया, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे लोड बैलेंसर काम करता है। देखो, तो जब भी, अब पहले क्या होता था, पहले जब एप्लीकेशन क्या होती थी, आपकी डायरेक्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे, ठीक है, जब मान लो ये लोड बैलेंसर नहीं, तो यूजर्स डायरेक्ट रिक्वेस्ट किस पे करते थे, सर्वर पे करते थे। सर्वर क्या करता था, सर्वर रिस्पॉन्स करता था डायरेक्ट। इसमें क्या होता था, इसमें डाउन टाइम आपकी बहुत ज्यादा आती थी, क्यों, अगर डायरेक्ट सर्वर मान लो ऑटोमेटिक, अगर मान लो सर्वर ज्यादा यूजर सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा, सर्वर क्या करे, क्रैश कर जाएगा, डेटाबेस भी क्रैश कर जाएगा। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर सिंपली कुछ ऐसा मतलब कि कुछ नहीं, लोड बैलेंसर आपके जरूरत के हिसाब से, ठीक है, एक क्लाइंट, जैसे कि ये हमारे यूजर्स क्या है, ये हमारा यूजर है, ये है क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट, सॉरी, क्लाइंट मतलब क्या है, ये हमारा यूजर है, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट एंड सर्वर के बीच, ठीक है मेरे भाई, ये जैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच क्या करेगा, ये जो है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। अब डिफरेंट वे में डिफरेंट डिफरेंट मीन्स जो है कि तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या करता है, ये कई सारे मेथड्स के थ्रू आपके लोड को, जैसे ये रिक्वेस्ट इसने किया, ठीक है, रिक्वेस्ट किया, तो इस रिक्वेस्ट को सर्वर पे डायरेक्टली, मतलब कि ये रिक्वेस्ट देखेगा कि सर्वर क्या है, बिजी है कि क्या है, उस हिसाब से क्या करेगा, इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा। और उसी तरह से जैसे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं अगर आपके पास,
ठीक है। तो उस हिसाब से आपके लोड को बैलेंस करेगा। तो ये है, ठीक है भाई। तो ऐसे सर्वर जो है अपने चलते हैं। ऐसे अपना लोड बैलेंसर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब देखो, अब ये लोड बैलेंसर मतलब कि किन मेथड से करते हैं, मतलब कि कैसे ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने देखा कैसे काम। तो मतलब कौन सा एल्गोरिदम है, किस तरह के लोड बैलेंसर्स होते हैं, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सारे सर्वर्स पे। तो इसको देखो समझते हैं मेरे भाई हम लोग। ठीक है। तो लोड बैलेंसर ऐसे मतलब कि ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो, इसमें कई सारे लोड बैलेंसर, देखो आप यहाँ पे भी मान लो ये तो है, मतलब कि मैंने एक वे बताया कि ये लोड बैलेंसर यहाँ पे है। जैसे एक और वे मैं बताता हूँ, ठीक है, डिलीट हो जाए यार। ठीक है, ये लोड बैलेंसर सर्वर। अब यहाँ पे मान लो एक और लोड बैलेंसर होगा, ठीक है, ऐसे जैसे ये कंट्रोल डी अगर मैं करूँ तो ये आया, ठीक है, ये आया यहाँ पे, ठीक है। इसको पता है कि ये लोड बैलेंसर क्या करेगा इस सर्वर पे, इस लोड बैलेंसर को पता है ये सर्वर जो है हमारा फुलफिल करेगा। और इस सर्वर को पता है, ठीक है, इस सर्वर को पता है कि ये रिक्वेस्ट जो है, मान लो जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, वो इसके पास एक और लोड बैलेंसर है जो कि क्या करेगा, जो कि इन सारे मतलब कि सर्वर पे कनेक्ट करेगा, इन सारे सर्वरों से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है भाई, इन सारे सर्वरों से कनेक्ट करेगा। तो अब देखो ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो क्लाइंट ने, मतलब कि आपका यूजर है, आपका यूजर कहा कि मुझे जो है amazon.com चाहिए, ठीक है, amazon.com, ठीक है, amazon.com। तो amazon.com के लिए ये क्या करेगा, ठीक है, एक गेट की रिक्वेस्ट है। तो ये आया, तो इस सर्वर के पास, अगर इस सर्वर के पास होगा amazon.com तो ये क्या करेगा, ये यहीं से क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अगर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये सर्वर जो है, ये सर्वर जानता है कि किस सर्वर के पास amazon.com हो सकता है। तो इस सर्वर के पास क्या करेगा, ये सर्वर जो है, इसकी आईपी होती है लोड बैलेंसर की। तो ये लोड बैलेंसर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे amazon.com चाहिए। तो ये amazon.com क्या करेगा, ये लोड बैलेंसर अब उस सर्वर पे पॉइंटेड करेगा, जैसे कि इस पे जिस पे क्या है amazon.com है। तो जब देखेगा इसने कि इसके पास amazon.com है, ये क्या करेगा, ये उठाएगा, ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर देगा और फिर यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देगा भाई। और फिर क्या करेगा, ये जो है ये सर्वर कैश कर लेगा, ठीक है, इसको क्या कर लेगा, कैश कर लेगा। फिर अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी ऐसी, तो ये जो है कि सडनली amazon.com उठा के यहीं से पूरी तरीके से उठा के दे देगा क्लाइंट को। तो कुछ इस तरीके से मतलब कि ऐसे भी लोड बैलेंसर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से लोड बैलेंसर वर्क करता है भाई, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कि लोड बैलेंसर मीन्स, सबसे पहले क्या समझते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, या समझते हैं कि किस मतलब किस मेथड से ये जो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाउ लोड बैलेंसर्स, ठीक है भाई, बैलेंसर्स डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक, ठीक है। कैसे ये जो है लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है भाई। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, इसके सारे कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। अगर लोड बैलेंसर की मैं बात करूं तो इसके कई सारे जो है कि लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ये देखो, पहला तरीका मेरे भाई, ठीक है, कई सारे इसके एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं कि ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने का। पहला जो है आपको हो जाएगा, ठीक है, सबने सुना होगा राउंड रॉबिन, ठीक है, ये पहला, सॉरी यहाँ पे वन लिख देता हूं मैं, वन डॉट, ठीक है, राउंड रॉबिन। दूसरा अपने पास कौन सा हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट कनेक्शंस, सॉरी लीस्ट कनेक्शंस। तीसरा हो जाएगा अपने पास आईपी हैश, ठीक है। और भी कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, मतलब कि मैं मेनली इन तीनों की बात करूंगा, ठीक है। राउंड रॉबिन, हाउ ये जो है कि मींस अपने लोड बैलेंसर जो है वो करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक को
मीन्स ये जो है हम लोगों ने देखा ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस वे में कर रहे हैं। देखो भाई राउंड रॉबिन का तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि राउंड रॉबिन में क्या करते हैं, मतलब कि जैसे ही हमारा ये जो लोड बैलेंसर है, ठीक है, अगर मान लो एक यूजर आया, ठीक है, ऐसे सिंगल यूजर है तो ठीक है, ये रिक्वेस्ट ली, ऐसे उठाया और एक सर्वर के साथ। अगर जब मान लो कोई दूसरा यूजर आया, तो अगर कोई पहला, मतलब कि अगर कोई पहला रिक्वेस्ट जो है, भाई सॉरी, मीन्स अगर पहला रिक्वेस्ट कोई जो है सर्वर बिजी है पहले रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने में, तो ये क्या करेगा मेरे भाई, ये जो है अपना ऐसे कर सकता है, ये देखो, एक मिनट, तो ये जो है अपना क्या करेगा, तो अगर कोई सर्वर ये, तो इस सर्वर ने पहले रिक्वेस्ट को वो किया, फुलफिल किया, अब ये जो है दूसरे सर्वर, अब राउंड रॉबिन में क्या करा, ये जो रिक्वेस्ट है उठा के वो इस सर्वर को दे देगा, दूसरे सर्वर को, ठीक है। फिर अगर कोई तीसरा यूजर आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक सर्वर को एक एक रिक्वेस्ट देगा। फिर कोई तीसरा यूजर आया तो ये इस सर्वर को उठा के देगा, तो इसे कहते हैं राउंड रॉबिन, ठीक है। लीस्ट कनेक्शन में क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, लीस्ट कनेक्शन में कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये यूजर्स है, ठीक है, अगर आप देख लो, ठीक है, कि अगर इन दोनों यूजर्स को, ठीक है, अगर मैं कहूँ ऐसे इन दोनों के साथ, इन दोनों यूजर्स को ये वाला सर्वर जो है एंटरटेन कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये एक तीसरा यूजर आया, ठीक है, तो अभी कौन से सर्वर पे सबसे कम लोड है, ठीक है, ये एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, तो जिनके पास मान लो ये जो है इसके पास कोई, मान लो कोई रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर रहा है ये वन, तो ये क्या करेगा, इस यूजर का जो रिक्वेस्ट है वो उठा के, ये लोड बैलेंसर ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ये जो है इसको उठा के इस सर्वर पे, मतलब कि ये सारे लोड बैलेंसर के थ्रू यहाँ से आएगा, इस कनेक्शन के थ्रू डायरेक्ट इसको अटैच कर देगा, समझ रहे हो आप। तो सबसे लीस्ट कनेक्शन, जिस सर्वर के पास नंबर ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट सबसे कम, तो वे उसको असाइन कर देता है, ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब तीसरा एल्गोरिदम में लोड बैलेंसर क्या करता है, ठीक है, लोड बैलेंसर की बात का बता रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ ये जो है मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया था सर्वर से, ऐसे नहीं, लोड बैलेंसर क्या करेगा, कनेक्ट करेगा इसके साथ, मैं तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज ही आपको बताया। आईपी हैश में हम लोग क्या करते हैं, आईपी हैश में मेरे भाई हम लोग सिंपल सी बात है, ये जो क्लाइंट की आईपी होती है, ठीक है, ये जो यूजर्स हैं, हर एक यूजर के पास क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस होता है, तो इस एड्रेस को, ठीक है, इस आईपी एड्रेस को हम लोग लेते हैं एक हैश फंक्शन में, ठीक है, हैश फंक्शन में डालते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, हैश फंक्शन में डालने के बाद मेरे भाई, ठीक है, हमारे पास क्या करता है, हैश फंक्शन में डालने के बाद ये जो है हैश फंक्शन में जाने के बाद एक सर्वर जो क्या है, ये जो है लोड बैलेंसर क्या करेगा, हैश फंक्शन में डालने के बाद आईपी हैश करने के बाद ये लोड बैलेंसर उसके बाद क्या करेंगे, उस सर्वर के साथ जो नंबर आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर आएगा, मान लो 1 2 जो भी नंबर आएगा फिक्स नंबर, ये लोड बैलेंसर उस सर्वर से इसका क्या करते हैं, कनेक्टर वाला, जैसे मान लो नंबर 12 है और 12 इस सर्वर को असाइन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लोड बैलेंसर उठाएगा इस यूजर की रिक्वेस्ट को और इस सर्वर के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है भाई, समझ गए इन तीनों को। अब देखो कई तरह के, मतलब कि लोड बैलेंसर के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, अब वो समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, बैलेंसर्स, ठीक है, देखो पहला सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर जो होता है मेरे भाई, ठीक है, इसको हटाते हैं ऐसे, हम लोग एक सेक्शन ले लेते हैं ऐसे, पहला टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर में, ठीक है, पहला जो हो जाएगा अपने भाई, कौन सा, सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एलबी लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, उसके बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर एलबी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद वर्चुअल एलबी भी होती हैं, ठीक है, और क्लाउड प्रोवाइडर तो अपना ही देते ही हैं लोड बैलेंसर्स, ठीक है। तो देखो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर में कहते हैं हम लोग जो है लोड बैलेंसिंग, ठीक है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ये जो हमारा लोड बैलेंसर है सॉफ्टवेयर, मतलब कि ये जो अगर मान लो ये जो है हम लोग अपने मीन्स रिक्वेस्ट की सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लोड को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग
उसके थ्रू मतलब कि ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक को मॉडिफाई कर रहे हैं। वाह, ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट उसके हार्डवेयर। अब जैसे कि आप हार्डवेयर लेवल पे, हार्डवेयर लोड बैलेंसेस क्या होते हैं भाई, जैसे हार्डवेयर लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक जब मान लो आपके पास लोड्स आ रहे हैं तो हार्डवेयर लेवल पे आप मतलब इतने एक वीएम क्रिएट कर दो, या फिर मान लो वीएम आपने क्रिएट कर दिया कि ये सारे रिक्वेस्ट होके इस इतने सीपी इतने रैम की एक अलग वीएम बन जाएगी, देन उसके बाद जो है कि आप वो करोगे तो उस तरह का जो है कि हार्डवेयर लेवल पे हो जाएगा। वर्चुअली जब जो है मान लो आप एक वर्चुअल लोड बैलेंसर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हम्म कि मान लीजिए आप जो है कि जैसे हम लोग कंसिस्टेंट हैशिंग में क्या वर्चुअल कॉन्सेप्ट देखे थे, तो सेम वर्चुअल लोड बैलेंसर के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और भी कई सारे टाइप्स होते हैं वर्चुअल मींस लोड बैलेंसर के, जैसे कि फॉर द डिटेल मैं आपको एक ब्लॉग दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो ब्लॉग है आज ही जॉब्स भी यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से किसी ने डिस्क्राइब किया। यहाँ पे देखो आप, हार्डवेयर लोड बैलेंसर, क्लाउड क्लाउड लोड बैलेंसर्स होते हैं, ठीक है। इलास्टिक जैसे EWS उसकी बात कर रहे थे, एजूर लोड बैलेंसर्स भी होते हैं, ठीक है। लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम, आईपी हैश, लीस्ट कनेक्शन, ये सारे टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर कैसे काम करते हैं मेरे भाई, बॉटलनेक क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे GFG का भी मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने और भी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये देखो, एज द नेम सजेस्ट हार्डवेयर फिजिकल appliances to distribute the traffic around the cluster of network हार्डवेयर लोड बैलेंसर क्या करता है, नेटवर्क रिलेटेड जो होता है, नेटवर्क ट्रैफिक्स को क्या कहता है, मींस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। देखो द लोड में आर एक्सपेंसिव टू एक्वायर कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज द रीजन लॉट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि हार्डवेयर लोड में काफी कॉस्टली होता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। वर्चुअल इज अ टाइप ऑफ लोड सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एज अ वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर इंस्टेंस बनाते हैं, वर्चुअल मशीन बना के हाइपरवाइजर उसमें उन सारी चीजों को मतलब कि फिर डेटा जो है कि ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्चुअल, ये होते हैं वर्चुअल लोड बैलेंसर्स, ठीक है भाई। सो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा हमारा लोड बैलेंसर ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, कितने टाइप्स के हैं, कितनी मतलब कि वो हैं, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, तो फ्रेशर लेवल पे मैंने जो है कि और एक मीन्स इजी टू एडवांस वे में समझा दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। ओके, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे।